हे गाइस, वेलकम टू लाइफ का सॉल्यूशन ज्ञान चैनल। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि किस तरीके से आप रिच बन सकते हो। जी हाँ, अगर आपको रिच बनना है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कुछ बुक समरी के माध्यम से, कुछ जो हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जहाँ पर हमने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं उनके माध्यम से जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी है, जो ऑलरेडी रिच रह चुके हैं, उनका क्या मानना है, किस तरीके से वो रिच बने हैं। सो इस वीडियो में हम उन सभी की केस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो लोग रिच बने हैं, किस तरीके से हमें रिच बनना चाहिए। सो गाइस, अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप लोग आते हैं, ऐसी वीडियो पर क्लिक करते हैं, ना कि इंटरटेनमेंट देखकर आप ऐसे रिच बनने या फिर इस तरह टाइप की रिच वीडियो जो आप देखते हैं, यह सब बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस, इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं रिच व्यक्ति आपको क्यों बनना चाहता है। हो सकता है इसके पीछे आपको कुछ रीज़न हो, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, या फिर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि आपको सोचना ना पड़े, लाइफ में हमेशा आप फ्री रहें, आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो भी आए तब भी फ्री रहें। तो इस या फिर आपको यह भी हो सकता है कि कहीं पर आपको वैल्यू ऐड करना है किसी की लाइफ में, या फिर गरीबों को दान करना है। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ होते हैं। पैसा आपके माइंड में एक इस तरीके से क्रिएट होना चाहिए कि वो आपको अट्रैक्टिव करे। ऐसा नहीं कि पैसा जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, हमें पैसा, बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं गाइस, अगर जब तक हम लोग पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम अमीर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें पैसों के बारे में सोचना चाहिए, और हमें अभी कहाँ पर हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। करंट में जो सिचुएशन है, या तो आप जॉब कर रहे होंगे या तो फिर आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 या फिर 35,000, जिस भी रेंज में है, और आपको कहाँ तक जाना है हम ये भी बताएंगे, आप किस तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो XYZ हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो। ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, या फिर 40,000, 50,000, किस तरीके से आपका प्रॉफिट आ रहा है, और आपको कितना तक कमाना है जो आपके रिच बन जाना चाहिए। सो गाइस, आपको कम से कम 1 करोड़ तक तो मनी इकट्ठा करना होगा, जहाँ तक आप रिच बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ तक इनकम नहीं है तो फिर आप रिच नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब कि लाइफ में अभी आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करना है। सो गाइस, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे ऑडियंस होंगी वो या तो जॉब कर रही होंगी या तो फिर बिजनेस कर रहे हैं। सो हमारी जो करंट इनकम है और जो हमें इनकम चाहिए रिच बनने के लिए, तो हम वहाँ तक सोचेंगे कि किस तरीके से हम उसको पहुँच सकते हैं। सो गाइस, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में अपना कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए, कुछ ऑनलाइन बिजनेस डाल दीजिए, फिर कुछ ऑफलाइन बिजनेस डाल दीजिए। ऑफलाइन अगर आप बिजनेस डालते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस क्या डालना है, क्या क्या चीज़ आपको बिजनेस करने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आप बिजनेस करेंगे, और आप अपने बिजनेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के बारे में सोचिए और इम्प्लीमेंट करिए हर एक चीज़ों को। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। गैस, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बिजनेस बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जहाँ में सिक्योरिटी होती है। बिजनेस में थोड़ा रिस्क होता है, बट रिस्क है तो इश्क है। तो इसलिए रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप फेल भी होते हैं तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, आप जॉब करते हैं तब भी ठीक है, आप पार्ट टाइम इनकम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। और आप बिजनेस करते हैं तो अच्छी बात है। ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो उसको ऑनलाइन की तरफ मूव लाइए। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि ऑनलाइन जो होता है वो इंटरनेशनली मार्केट के माध्यम से आता है। आप किसी शॉप, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ गली के लोग, कुछ मोहल्ले के लोग, या फिर कुछ आसपास 10 से 20 किलोमीटर के लोग आएंगे विज़िट करने। अगर आप कुछ ऑनलाइन डाले हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो इंटरनेशनली आता है। वहाँ पर इंडिया के लोग, यूएस से लोग, चाइना के लोग, हर जगह के तरह तरह के वहाँ के ऑडियंस आती हैं, तरह तरह के वहाँ पे ट्रैफिक आता है। सो इसलिए बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में कुछ स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे आप फ्रीलांस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो फिर आप, जैसे कि आप राइटिंग कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांस पे जा कर के आप अपना फाइबर, अपवर्क, ऐसे ढेर सारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको कुछ आता है तो आप वहाँ से अपनी वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ से जा कर के आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइस।
अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तब भी आप अपना पार्ट टाइम में कुछ स्टार्ट कर दीजिए। यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, ब्लॉगिंग कर लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं गाइस। सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एडसेंस कैसे चलाते हैं, एसईओ क्या होता है, या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसको अलग से वेबसाइट बना करके अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको करना आना चाहिए। यहाँ से आप बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं कुछ टाइम तक। बट स्टार्टअप के लिए होता है कि आपको टाइम लगेगा थोड़ा अपने बिजनेस को ग्रो करने में। बट आपका बिजनेस अगर बूम हो जाएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एंड जो गाइस जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर ये सब हम कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भी मनी है उसको किस तरीके से हम मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। मनी को हमें अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। सो गाइस जो हमारी जो मनी होती है, जो हम पैसा कमाते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जो बैंक होता है हमारा 3%, 4%, 5%, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है। तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, या फिर म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम स्टॉक खरीद सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तरह तरह के स्टॉक्स होते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करिए, जानिए, ब्रोकर हायर करिए, आप उनसे मिल सकते हैं कौन सा स्टॉक इस समय चल रहा है। आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में, गाइस म्यूचुअल फंड अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अमीर बन सकते हैं। सो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया। कमेंट करके बताएं कि वीडियो का आपको कैसी लगी वीडियो में, और हमें बताइए ज़रूर। वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।